वह तो द्वारिकाधीश नरेश महाराज बन गया। नहीं नहीं, आंगन में खेल रहा है। दौड़ करके आंगन में जाती है। अरे उद्धव इसी आंगन में यही खेलता था। चुटिया कर दिया, श्रृंगार कर दिया, जमीन में लौट जाता था। धूरी धरे अंग सोहत श्याम, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरही अगना, पग पैजनि बाजत फिर कछोटी। छवि को रच कान बिलोकत, काम कला निधि कोटि। काग के भाग को का कहिए, हरे हाथ से ले गयो रोटी। मेरा केशव कैसा है, रोता तो नहीं है? अरे मैया छोटा सा बालक नहीं, राजा धीराज महाराज बन गया, वो खुश है। उससे जाकर के मत बताना मैया रो रही थी। राधा रानी कहाँ है? वो बगीचे में बैठी है, उसके पास चला जा। बगीचे में गए, राधा रानी बीच बैठी, चारों तरफ सखियां बैठी हैं, आपस में बातें करती। हरी सखी तुम्हारे सपने में श्याम आते हैं क्या? कोई सखी कहती नहीं आते। उसी समय एक भौरा करके राधा रानी पैरों पे मडराने लगता है। राधा रानी कहती है, अरे भौरे मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तो कृष्ण की तरफ से क्षमा मांगने आया है ना, चला जाए यहाँ से। मैं माफ नहीं कर सकती, क्षमा नहीं कर सकती तुम्हें। तू भी काला है, वो भी काला। छल करने की आदत है तुम लोगों को। ब्रह्म गीत का वर्णन आया। अरे ये अवतार में तो छोड़ देता। मधुपति की ते बंधो, मास्म संग सपत्ना। कुछ बिलुलित माला, कुंकुमाश्रुमा शोभेर्न। एक बार बंसी बजाता है, छोड़ करके चला जाता है। प्रेम करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। यदि छोड़ना ही था, यदि कपट करना था, छल करना था, तो प्रेम क्यों किया? रुलाने के लिए प्रेम करते हो। क्षमा मांगने आओ, मैं क्षमा नहीं करती, जाओ। अरे हिरण ने क्या बिगाड़ा था? पौधे की आड़ से छुप करके बाण मार दिया। सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ी थी? उसके नाक कान कटवा दिए। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? हम लोगों ने तो सच्चा प्रेम किया था, और प्रेम के बदले रुला करके चले गए श्याम। एक सखी कहती, अरे सखी आप ऐसे कह रहे कि भौरे ने जाकर के शिकायत कर दिया तो केशव नाराज हो जाएंगे। वही राधा रानी जो अभी डांट रही थी, नेत्रों में आंसू गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हैं। भौरे जा करके मेरे श्याम से मत शिकायत कर देना, नहीं तो मेरे श्याम की आंखों में आंसू आ जाएगा, मेरे प्रियतम के नेत्रों में आंसू आ जाएगा। अपिबत मधुपुर्यां आर्य पुत्रो धुनास्ते। अरे यार भ्रमर, जाकर के मेरी मोहन से शिकायत मत कर देना। स्मृति सपीत्र गेहान, सौम्य बंधु मास गोपान। क्वचिदपि सकथा नः, किंकरीणां गृणीते। भोज मगर सुगंधम, मूर्धन्य धास्यत् कदानु। मेरे श्याम से जाकर के मत बोल देना। उद्धव पीछे सुन रहे थे। उद्धव ने कहा कि बड़ी देर से आप लोगों का उपदेश सुना। अरे आप लोग उस साकार ब्रह्म की चिंतन में लगे हो, मेरे निराकार ब्रह्म की उपासना करो।
गोपियों ने तिरछी निगाह से देखा, उद्धव तेरा ब्रह्म है कहां? जिस श्याम के आंखों में काजल लगाया, छछिया भर छाछ पे नचाया, उस श्याम को छोड़ करके तुम्हारी निराकार ब्रह्म, अरे अपने ब्रह्म का पता तो बता मुझे। आप ज्ञानी हैं उद्धव, कृष्ण के सखा हैं, आप बताना मन कितना होता है? बोले एक होता है। मन न भये 10-20, एक मन था गोविंद के चरणों में लग गया। 10-20 मन नहीं कि एक मन से आपका भजन, एक मन से गोविंद का भजन, एक मन से आपके निराकार ब्रह्म का भजन, एक मन से सगुण ब्रह्म का भजन करो, एक ही मन होता है प्यारे। और उस मन को गोविंद चुरा ले गया। एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को यवराधे मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भय माधव बिन, ज्यों देहि बिनु शीश। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव जी कहते क्यों रोते हो, मथुरा चली जाओ मिलाओ। गोपिया कहते हैं आपको लगता है मैं कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हूं? नहीं, कृष्ण तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो क्यों रोती हो? इसलिए कि मेरे आंसुओं को देख करके मेरे कृष्ण को प्रसन्नता होती है, हमारा मजाक उड़ाता है, उसके मुस्कुराहट लाने के लिए, उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए हम लोग अपने आंसुओं को बहाते हैं। मथुरा कितना दूर है, दिन में 3 बार जाती 3 बार आ जाती मिलकर के, उसके लिए नहीं रोती, उसके लिए कौन रोएगा? वो तो मेरे सामने बैठा हुआ, वो तो मेरे पास। बोले मुझे दिखाई नहीं देता। बोले ज्ञान का चश्मा हटाइए, प्रेम का चश्मा लगाइए। 7 महीने बाद उस प्रेम रस में डुबकी लगाने के बाद 7 महीने बाद गोपियों ने जगाया, उधर द्वारिका जाना है। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जो ज्ञान की चदरिया उड़ करके आए थे वो तो चिथड़े उड़ गए। किसी ने पूछा वो ज्ञान की चदरिया कहाँ गई? तुरंत बोले थे कन्हैया तुरंत आता हूँ समाचार लेकर के। 7 महीने बीत गए, ज्ञान गायब हो गया। उद्धव सुधव है चले सुन गोपिन के बो, प्रेम बजावत ज्ञान बजावत डुम डुमी, प्रेम बजावत ढोल। रसना रसना राधे राधे। गोपियों ने कहा कि मैंने प्रेम किया, इसलिए नहीं कि उनको अपने साथ रखूं, इसलिए उनकी सानिध्य मिलता रहे, उनका प्रेम मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वो भरे महफिल में यह बात कहें कि मैं उनकी हूं।